अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज डे 6 ऑफ अवर 20 डे पाइथन सीरीज। और आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज डिफाइन फंक्शन। ठीक है। हम पहले फंक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली डिफाइन फंक्शन को पढ़ेंगे कि डिफाइन फंक्शन क्या होता है। चलते हैं वीएस कोड के ऊपर। आइए वीएस कोड को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो देखो फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली जिस तरह हम पहले क्या करते थे, वेरिएबल्स लेते थे और वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा को अपने स्टोर करते थे। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग डिफाइन फंक्शन का भी बिल्कुल वही काम है कि हम डिफाइन फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े कोड्स को स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, पहले हम क्या करते थे, हम एक वेरिएबल लेते थे एक्स इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा वेरिएबल लेते थे वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है। फिर एक और वेरिएबल बनाते थे कि जेड इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इससे जब भी हमें आउटपुट चाहिए होता था, तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, उस वेरिएबल को लिखते थे यहाँ पर, उस वेरिएबल को लिखते थे। ठीक है। और फिर उसे नीचे प्रिंट कर लेते थे, प्रिंट कर लेते थे इस तरह से। प्रिंट करते हैं इसे। तो देखो नीचे आंसर हमें यहाँ पर आउटपुट में शो हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल में मैंने एक नंबर स्टोर किया है, सेकंड वेरिएबल में भी नंबर स्टोर किया है, लेकिन थर्ड वेरिएबल के अंदर मैंने पूरा का पूरी एक इक्वेशन, एक पूरा का पूरा फॉर्मूला सेव किया है। ठीक है। तो डिफाइन फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। और उसे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसमें भी हम जो है डिफरेंट कोड्स को, बड़े बड़े कोड्स को सेव करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। हम लिखते हैं डिफाइन, उसके बाद अब फंक्शन देते हैं, फंक्शन। अब फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप फंक्शन की जगह कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ डिफाइन माय माय फंक्शन। ठीक है। इस तरह आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर एक कॉलन लगा दूंगा, नीचे आऊंगा और यहाँ कर देता हूँ प्रिंट। प्रिंट क्या करना है भाई, प्रिंट वी आर लर्निंग दैट डिफाइन फंक्शंस। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे माय फंक्शन, उसके बाद कोड को रन करेंगे, तो क्या होगा कि जो लाइन आपने ये यहाँ पर स्टोर की है, वी आर लर्निंग डिफाइन फंक्शंस, जो भी स्ट्रिंग आपने सेव की है, वो स्ट्रिंग आपको नीचे आउटपुट में मिल जाएगी। आउटपुट में क्यों नहीं मिली है भाई, दोबारा रन करते हैं इसे, फिर इसे। कई दफ़ा ऐसा करता है ये, लेकिन इसका हल भी है। इसका हल ये है कि इसे इस तरह से डिलीट करके दोबारा से रन करो, वही चल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, वाई फंक्शन सही तो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, गलती मेरी है। यहाँ पर मैंने ये दो ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, अब इसे रन करते हैं, तो ये कोड हमें नीचे आउटपुट में शो हो जाएगा। तो देखो, जैसे मैंने वो नीचे फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, तो देखो नीचे वी आर लर्निंग डिफाइन फंक्शन, ये जो लाइन मैंने ऐड की थी फंक्शन के अंदर, डेटा स्टोर किया था, वो डेटा मुझे नाम से मिल गया। अब इसमें हुआ क्या है, बेसिकली मैंने बनाया यहाँ पर डिफाइन फंक्शन के नाम से एक फंक्शन, जिसमें मैंने उसका नाम रखा है माई फंक्शन। और उस माई फंक्शन के अंदर मैंने स्टोर कर दिया डेटा, क्या, एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी कि वी आर लर्निंग डिफाइन फंक्शन। ठीक है। अब जब भी मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ये पूरा का पूरा फंक्शन आउटपुट में चाहिए, तो सिंपली मैं इस पूरे फंक्शन का नाम यहाँ लिख दूंगा, माई फंक्शन। तो फौरन से ये नीचे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसमें अब इसका देखो फायदा क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही चीज को बार बार प्रिंट करना है। ठीक है। तो बजाय इसके कि हम उस चीज को बार बार लिखें, हम क्या करेंगे, हम उस चीज को एक दफा स्टोर करेंगे फंक्शन में। अब सिर्फ हम माई फंक्शन टाइप करेंगे। ठीक है। माई फंक्शन क्या आ गया, दोबारा नीचे आता हूँ, मैं टाइप करता हूँ फंक्शन। ठीक है। अब जितनी दफा मैं माई फंक्शन लिखूंगा नीचे, मुझे उतनी दफा ही वी आर लर्निंग डिफाइन फंक्शन लिखा हुआ आ जाएगा।
देखो, अब देखो, 3 मरतबा मैंने यहाँ पर लिखा था माई फंक्शन, तो 3 दफा नीचे लिखा हुआ आ गया वी आर लर्निंग डिफाइन फंक्शन। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दफा लिखूं और मुझे 3 दफा मिल जाए आंसर। तो वो कैसे करेंगे? वो इस तरह से करेंगे सिंपली, कि देखो, आप जाओगे अपने फंक्शन में और यहाँ पर जितनी जितनी लाइन्स आपको चाहिए आउटपुट में उतनी लाइन्स ऐड कर दोगे। करते हैं, ठीक है। कि जितनी दफा चाहो उतनी दफा आप कोई भी लाइन, कोई भी फॉर्मूला इस फंक्शन में स्टोर कर सकते हो। और जब आप एक दफा लिखोगे माई फंक्शन, तो जो भी कोड इस फंक्शन के अंदर सेव होगा नीचे उसके, वो पूरा का पूरा एक साथ प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे कि सारे के सारे, देखो, 1 2 3 4 5 जो भी सारी लाइन सेव थी इसके अंदर, सारी के सारी नीचे आउटपुट में शो गई, ठीक है। अब ये तो केस हो गया देखो स्ट्रिंग का। अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कोई फॉर्मूलाज हो, जैसे मैं बता दूं कि एक्स इज इक्वल्स टू 3 और वाई इज इक्वल्स टू 4, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और और क्या हो, और जो है एच ले लेते हैं, एच इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। और आई इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 5, ठीक है। हमने बहुत सारे यहाँ पर कोड लिख दिए। फिर हमने नीचे लिखा प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है भाई? आप प्रिंट कर दो इसको, प्रिंट कर दो जेड को, प्रिंट कर दो एच को, और प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड हमने अब इस माई फंक्शन के नाम के फंक्शन में स्टोर कर दिया। अब जैसे ही मैं माई फंक्शन नीचे लिखकर इसे लिखेंगे यहाँ पर, देखो सेव है तो नीचे शो कर रहा है। मैंने माई फंक्शन लिखा सिंपली, और माई फंक्शन के बाद दो इस तरह ब्रैकेट लगाने हैं। ब्रैकेट लगाए, जैसे रन करेंगे कोड को तो देखो क्या होता है। जैसे हमने अपने कोड को रन किया तो देखो सारे के सारा फॉर्मूला नीचे एग्जीक्यूट हो गया है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तीन तीन दफा एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं 3 दफा टाइप कर दूंगा माई फंक्शन, ठीक है। माई फंक्शन, माई फंक्शन, ठीक है। इस तरह से, और मैं इसे जैसे ही रन करूंगा तो अब क्या होगा, देखो 3 दफा नीचे वो कोड रन हो गया। तो बेसिकली ऊपर क्या कर रहे हो आप कोड स्टोर कर रहे हो। ऊपर एक फंक्शन बनाया है आपने जिसमें इसका नाम आपने रखा है माई फंक्शन, उसमें आपने कोड स्टोर किया है। और जब भी आप उस फंक्शन का नाम नीचे लिखोगे तो आउटपुट में आपको उस फंक्शन के अंदर जो कोड है वो सारा सॉल्व होकर नीचे आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो हमने सिंपल एग्जाम्पल्स ली है, प्लस की माइनस वेरिएबल्स की। अब अगर हमें कोई बड़े कोड लिखने हो लॉजिकल ऑपरेटर्स वाले, तो वो कैसे करेंगे? वो इस तरह से करेंगे। देखो, हम एक नया कोड बनाते हैं कि इफ, वही जो हमने पहले बनाया था लास्ट टाइम, बच्चे की एज वाला, ठीक है। इज, हम रख देते हैं नाम, फंक्शन का नाम रखते हैं इज चाइल्ड, चाइल्ड एलिजिबल, एलिजिबल फॉर स्कूल, ठीक है। फंक्शन का नाम रखा है हमने कि क्या बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, हम कह रहे हैं कि अगर चाइल्ड, चाइल्ड जो है, अगर चाइल्ड की जो एज है, अच्छा एक मिनट, हम अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब हम फंक्शन का नाम लिख लेंगे तो हम इस ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल एंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ एक्स, एक्स या हम यहाँ रख देते हैं एज, जो बच्चे की एज होगी, ठीक है। अब हम पूरा का पूरा फंक्शन कोड बनाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर
जो एज है बच्चे की वो बराबर हो, अ, जो बराबर नहीं बल्कि वो बड़ी हो या बराबर हो इसके 6 के, तो रिटर्न में क्या शो जाए हमें? हमें रिटर्न में शो जाए, रिटर्न में शो हो जाए कि चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ई ईसी क्लास। ठीक है, हमने कहा कि अगर बच्चे की उम्र जो है वो 6 साल से बड़ी हो या 6 साल के बराबर हो, तो आउटपुट में हमें शो हो जाए कि बच्चा जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एल्स इफ, और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप देखो कि अगर बच्चे की एज बराबर है 5 साल के, ठीक है, अगर हमने कहा था एज की बच्चे की छोटी है या बराबर है 6 साल की, तो हम कर रहे हैं बच्चे की एज बराबर है 8 साल के, तब आप हमें आउटपुट में शो कर दो, आप हमें आउटपुट में शो कर दो, क्या शो कर दो कि यूर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन 2 क्लास। ठीक है, हमने कहा कि अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम हो या 6 साल के बराबर हो तब तो शो करो कि बच्चा इसी क्लास में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अगर ऐसा ना हो तो आप चेक करो कि बच्चे की उम्र अगर 8 साल है, ठीक है, यानी 6 साल से बड़ी है, तो आप क्या करो, बच्चे को शो कर दो कि बच्चा जो है वो अ, बच्चे की जो है वो उसको 2 क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन नहीं करते, यहाँ भी हम कर देते हैं कि हाँ इसी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा हम करेंगे एल्स, और अगर दोनों 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 चीजें ना हो उस केस में आप क्या करो, हमें रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? आप हमें दिखा दो कि योर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन प्री जूनियर्स। ठीक है, अगर ना तो बच्चा आपका 6 साल का है ना ही 8 साल का है, तब उस सूरत में यानी 8 साल से बड़ा है, तो उस केस में आप शो कर दो बच्चे को कि योर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन प्री जूनियर्स। ठीक है, अब हमने लिख लिया पूरा का पूरा। लिखेंगे क्या जो हमने ऊपर लिखा था इस, लिखा हुआ आगे देखो एडमिशन का नाम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जगह वाली जगह है, यहाँ पर हम उस बच्चे की एज को इंटर करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे की एज है, अब बच्चे की एज है, सपोज हम कर लेते हैं कि बच्चे की एज है 5 साल, यानी बच्चा 6 साल से छोटा है अभी। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं, इसे कोड क्या कहता है ये, कोड रन नहीं हुआ क्यों मेरा भाई? अच्छा, 1 मिनट, एक वजह इसकी ये भी होती है, फिर भी मसला करता है ये कि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन विथ वैल्यू, तो अपना हमने यहाँ पे देते हैं कि प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो, एक्स को एक्स को प्रिंट करो। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमने क्या किया है, हमने वेरिएबल लिया नीचे और वेरिएबल में फंक्शन को सेव कर दिया है, और नीचे कह दिया कि फंक्शन को प्रिंट करो। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोड को रन किया तो नीचे लिखा हुआ आ गया है योर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन प्री जूनियर्स। आपके बच्चे को जो है वो प्री जूनियर्स में एडमिशन लेना चाहिए। ये बात तो गलत कह रहा है ये, क्योंकि हमने कहा था कि अगर बच्चे की उम्र 6 साल के बराबर हो या 6 साल से
छोटी हो। ओ सॉरी, यहाँ एक फंक्शन इसकी गलती हो गई थी। यस, एक, ओके। अब दोबारा रन करते हैं कोड को, गलती हो गई थी, ठीक है। अब देखो, अब लिखा हुआ आ गया चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ईसीई क्लास। हमने बच्चे को कहा है कि अगर बच्चे की उम्र 6 साल के बराबर हो या 6 साल से छोटी हो तो आप शो कर दो कि चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर एडमिशन। चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ईसीई क्लास। अगर बच्चे की उम्र 6 साल से बड़ी हो, ठीक है, यानी 8 साल के बराबर हो, तो आप शो कर दो कि बच्चे के जो है बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए टू क्लास के अंदर, ठीक है। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों ना होगी तो आप शो कर दो आउटपुट में कि योर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन प्री जूनियर क्लास। ठीक है, आपको मेरे बच्चे को प्री जूनियर्स में 2, 3, 4, 5 क्लास में एडमिशन लेना लेना होगा, क्योंकि अगर बच्चा 8 साल से भी बड़ा है। ठीक है। और हमने नीचे क्या किया, फिर हमने नीचे वेरिएबल लिया एक्स, उसमें हमने अपने फंक्शन को स्टोर किया। फंक्शन का नाम था इस चाइल्ड एलिजिबल फॉर स्कूल, वो हमने स्टोर किया नीचे। उसके साथ ब्रैकेट में हमने एज डाली, बच्चे की एज 5 साल, ठीक है। उसके बाद हमने जो एक्स वेरिएबल था, इस एक्स वेरिएबल को नीचे प्रिंट कर दिया, आउटपुट में शो करवा दिया, ठीक है। जैसे कोड को रन किया तो हमें यहाँ से शो कर दिया कि बच्चा जो है चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ईसी क्लास, क्योंकि बच्चे की उम्र 5 साल थी। 5 साल का मतलब है कि वो, उस पर पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसने आउटपुट पे हमें ये रिजल्ट शो कर दिया। अब बच्चे की उम्र अगर बढ़ा दूं मैं यहाँ पर 6 कर दूं तो क्या कहेगा कहेगा ये, बच्चे की उम्र मैंने 6 कर दी तब भी कह रहा है कि चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ईसी क्लास। अगर मैं बच्चे की उम्र जो है यहाँ पर वो 8 साल कर दूं तो क्या होगा, तो आज जब मैंने बच्चे की उम्र 8 साल की, तो देखो अब कह रहा है यहाँ पर ये कि योर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन टू क्लास। आपके बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए टू क्लास में। अब यहाँ पर हुआ क्या है देखो, यहाँ ये हुआ है, सबसे पहले हमने बच्चे की उम्र डाली 8 साल, तो इसने देखा कि इसने पहली कंडीशन चेक की कि पहली कंडीशन में बच्चे की उम्र 8 साल है। तो इसने देखा कि पहली कंडीशन तो ये कह रही है कि बच्चे की उम्र 6 साल हो या 6 साल से छोटी हो, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसने इस पर क्रॉस लगाया, सेकंड पे चले गया। जब ये कोड सेकंड पे आया, इसने देखा कि बच्चे की उम्र तो 8 साल के बराबर है, तो इसने नीचे हमें आउटपुट में शो कर दिया कि योर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन टू क्लास, ठीक है। अब अगर मैं 8 से एज बढ़ा दूं, 9 साल कर दूं, तब क्या होगा। जैसे मैंने 9 साल किया, तो जैसे मैंने 9 साल लिखा, तो देखो नीचे जो थर्ड कंडीशन थी योर चाइल्ड नीड्स टू गेट एडमिशन इन प्री जूनियर्स, वो नीचे लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये अप्लाई करता है। सबसे पहले चेक करता है कि आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली हो रही है तो पहली हमें आउटपुट शो कर देगा, दूसरी हो रही है तो दूसरी में आउटपुट शो कर देगा, और तीसरी है तो फिर तीसरी में हमें तीसरी कंडीशन को आउटपुट में शो कर देगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने काम किया किस तरह, हमने सारा का सारा डेटा जो ये पूरा का पूरा कोड था, ये पूरा कोड हमने स्टोर कर दिया था एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत बड़े बड़े फंक्शंस को कोड्स में स्टोर, इस तरह फंक्शंस में, बड़े बड़े कोड्स को इस तरह के फंक्शंस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे इस चीज़ का बहुत इस्तेमाल होगा, तो हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अगर अभी क्लियर नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और मुझसे स्क्रीनशॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।